मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में किसी भी वक्त बड़े हमले के संकेत। ब्रेक करिए। ईरान में ब्रिटेन का दूतावास बंद हो गया है। ब्रिटेन ने ईरान से राजदूत वापस बुलाया। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट्स। पॉलिटिको की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 4 पर। बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर हमले की आशंका। ईरान का इजराइल पर हमले की आशंका। यह देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़े हमलों का खतरा। ब्रिटेन ने कहा है ईरान इजराइल में चरम पर तनाव। ब्रिटेन ने कहा है इजराइल की यात्रा से बचे नागरिक। ब्रिटेन ने यह कह दिया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, नो शॉट्स। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। और अगली बड़ी खबर एक बार फिर से आई है कैंप 4 पर। बढ़ते तनाव के बीच ईरान खाली करने की ओर। ब्रेक करिए। कई यूरोपीय देशों ने तेहरान से राजनयिकों को वापस बुलाया। बड़ी खबर, जर्मनी, पोलैंड और इटली ने अपने नागरिकों को निकाला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जर्मन एयरलाइंस और विमानों के लिए नो टाइम जारी हो गया है। कतर से ईरान के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा। कैंप 4 पर ईरान के हालात का भारतीय उड़ानों पर असर। ब्रेक करिए। एयर इंडिया ने ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। बड़ी खबर, वैकल्पिक रूट से एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। ईरान में स्टिल था, हमारे पास एडवाइजरी है इसकी एक। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये ब्रेक करिए कैंप 4 पर। बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए। ईरान ने बंद किया अपना एयर स्पेस। ईरान का एयर स्पेस हुआ खाली। देखिए स्टिल्स दिखाइए। ब्रेकिंग और स्टिल। हाई अलर्ट पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। आईआरजीसी डिफेंस फोर्स के लिए हाई लेवल की रेडीनेस घोषित कर दिए। मैं चाहूंगा जरा ये ब्रेकिंग और स्टिल बिग वॉल पर दिखाइए जरा। आइए सुनील, इसको दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ब्रेकिंग और स्टिल बिग वॉल पर दिखाइए। उसके बाद हम दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे यहां से अभी। ये देखिए जरा। एयर स्पेस से हटे कमर्शियल विमान। ब्रेक करिए। नो टाइम के बाद ईरान के आसमान से हटे विमान। बड़ी खबर, ईरान जा रहे कई विमानों ने अपना रास्ता बदला है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने विमानों के लिए फ्लाइट परमिट बंद कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। यह देखिए जरा, बड़ी खबर। और अब जरा 4 विंडो ब्रेकिंग दिखाइए और उसी के साथ मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। ये देखिए 4 विंडो ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान के हालात क्या हो रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने इसी फ्रेम में। सीधे चलिए, हमारे साथ अभी सबसे पहले जुड़े हैं जनरल बख्शी सर और राजन सर। बख्शी सर, क्या राइटिंग ऑन द वॉल इज देयर कि ईरान पर हमला होने वाला है? राइट सर का नहीं, बिल्कुल। देखिए, ईरान पे हमला होने वाला है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। इस बार उसको रूस और चीन काफी सपोर्ट दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे वो डिप्लॉय किए गए थे। उसके ये जो केओस हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म रखने के लिए वो चाइना ने अपने तरफ से बंद करा दिए। और देखिए, मोसाद, सीआईए खूब एक्टिव है, कोई डाउट नहीं है इसमें। खासकर जो सुन्नी लोग हैं सर, मैं आपको आपके पास में वापस आ रहा हूं बख्शी सर। मेरी टीम ने डिटेल ग्राफिक्स बनाया है, उसके बाद में आपके पास वापस आ रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर, और फ्लोर के साथ हमारी सारी ब्रेकिंग्स सर्कुलेट करेंगे जब बख्शी सर हमारे साथ होंगे। ये देखिए, टिकर ऑफ कर दीजिए, अभी खाली फ्लोर दिखाइए। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बड़ी खबर, ईरान का एयर स्पेस बंद है, दुनिया हाई अलर्ट पर है। नंबर 1, नो टाइम जारी होने के बाद ईरान का एयर स्पेस खाली है। ईरान के एयर स्पेस से पूरी तरह हटे कमर्शियल विमान। ईरान जा रहे कई विमानों ने अपना रास्ता बदल लिया है। बड़ी खबर, एयर इंडिया और इंडिगो ने ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद किया है। कतर और जर्मनी ने ईरान के सभी उड़ानें रोक दी हैं। लुफ्तांसा एयरलाइंस की ईरान इजराइल के लिए सभी उड़ानें कैंसिल हैं। पोलैंड और इटली ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है। और कल
कल अमेरिका ने ये कहा था, जर्मनी ने कहा था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। कैम 1 पर ईरान को बड़े हवाई हमलों का डर। ब्रेक करिए, ईरान ने विमानों को मार गिराने को कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना परमिशन एंट्री वाले विमानों पर होगा अटैक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान की एयर डिफेंस कमांड को सख्त निर्देश है, विमानों की पहचान के लिए एयर स्पेस खाली कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैम 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के फाइटर जेट भर रहे उड़ान। ब्रेक करिए, किसी भी वक्त हमलों को तैयार ईरान के फाइटर जेट। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। एयर डिफेंस को घुसपैठिए, विमान मार गिराने का आदेश है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी हमलों की आशंका में ईरान आक्रामक है, मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और अब अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आज की बड़ी खबर, इजराइल और अमेरिका को तबाह कर देगा ईरान। ब्रेक करिए, आईआरजीसी के चीफ कमांडर की बहुत बड़ी चेतावनी, भयानक अंजाम भुगतेंगे अमेरिका और इजराइल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, निर्णायक और करारा जवाब देगी ईरानी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और आइए जरा इसके फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो सकती हैं और ये ईरान कर सकता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ईरान का कल्चर, ईरान का ट्रेडिशन और ईरान का जो मैनरिज्म है, इस स्केल पर चीजों को वो लोग नहीं करते हैं। पहले जैसे लोगों ने आंदोलन की बात की, आंदोलन जब तक नहीं हुआ था तब तक उन्होंने जो कहा जाए, किसी को घर से नहीं उठाया, किसी को पकड़ा नहीं, लेकिन जब हुआ देन दे वेंट हैमर एंड टोंग। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान इज वेटिंग? Who will blink first? हर कोई यह जानना चाहता है, अमेरिका या ईरान? देखिए, बात ऐसी है कि अमेरिका इज ट्राइंग टू स्टेज अ कलर्ड रेवोल्यूशन। इजराइल अमेरिका मिलकर कलर्ड रेवोल्यूशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्ट्रीट्स में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक सक्सेसफुल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जो ईरान से खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं जो लोकल लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस करी है, आप सुन्नीस को इकट्ठा करके शियाज के खिलाफ कभी भी खड़ा करा सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन ईरान इज शिया। और उन्होंने काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन करी है कि साहब ये हम बिल्कुल अपनी सरकार के साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, यस, वहाँ पे अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वहाँ पे इकोनॉमिक तबाही कर दी है, और उसके चलते लोगों में गुस्सा तो आएगा ही, लोगों में तकलीफ तो होगी ही। अगर वाकई अमेरिका को इतनी हमदर्दी है ईरान के लोगों के साथ, तो वो सैंक्शंस हटा ले, क्योंकि उससे तंगी हो रही है ना लोगों को। दिक्कत तो किससे है? सैंक्शन से है। बाजोरी बेचारे परेशान हैं, और जो लोग हैं वो परेशान हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अमेरिका ये तो बड़ी अच्छी प्लेबुक है कि पहले तो साहब वहां पे ईरान की ओर बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में डिप्लॉय है। ब्रेकिंग और शॉट, 57 मिलिट्री विमानों और 4 डिस्ट्रॉयर के साथ मूवमेंट है। साउथ चाइना सी से मिडल ईस्ट हुआ रवाना। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पीछे स्काई होगा। पहला विकल्प, यूएसएस अब्राहम लिंकन के अरब सागर पहुंचने का इंतजार, 1 हफ्ते तक हमले की तैयारी और चेतावनी से ईरान पर दबाव बनाना। दूसरा विकल्प, ध्यान से देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन के आने से पहले ईरान पर हमला, टॉमाहॉक मिसाइल से लैस पहले से मौजूद वॉरशिप से अटैक, मिडल ईस्ट में मौजूद B-2 बॉम्बर्स से बड़ा हमला। लंबी जंग के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन एक सपोर्ट दे रहा है। संदेश क्या है, मैसेजिंग क्या है, ये देखिए। यूएसएस लिंकन की तैनाती सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक के लिए नहीं है, लंबी सैन्य कार्रवाई के लिए है। पूरे स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर रहा है यूएस, पूरे स्ट्राइक ग्रुप। इसमें फ्रिगेट्स होते हैं, इसमें सबमरीन्स होते हैं, इसमें और भी कई सारे शिप्स होते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। जिस टीम ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, डेल्टा फोर्स, कहा जा रहा है कि उसका भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन खमनेई बंकर में है, उनके पास आईआरजीसी है, इतना आसान नहीं होगा खमनेई को उठाना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिडल ईस्ट में यूएसएस मिसाइल डिफेंस फोर्स तैयार है। एक साथ कई स्तर पर अमेरिकी सैन्य तैयारी चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो की पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ईरान अमेरिका में जंग का सीधा संकेत। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। कतर में एयरबेस से निकाले जा रहे हैं सैकड़ों अमेरिकी सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट से हमारे पास ना, दूसरे शॉट से इसके
ब्रिटेन के सैनिकों को भी अल उदेद बेस से शिफ्ट किया जा रहा है। ये शॉट्स हैं जून में ईरान पर हमले से पहले भी की गई थी शिफ्टिंग। ये बड़ी खबर, ये देखिए इस बेस को इवैक्यूएट किया जा रहा है। 2 विंडो शॉट दिखाइए। ये तैयारी देख रहे हैं आप, ये है तैयारी उस एविडेंस की कि आखिर क्या क्या चल रहा है। इसके फ्लोर पर देखते हैं, फ्लोर बल्कि मिस आउट करेंगे हम यहां पर। अब राजन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बड़ी खबर लेकर। ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने का दिया आदेश। बड़ी खबर। दूसरा, इजिप्ट पहुंचे पाक खुफिया प्रमुख, यूएस इजराइल की टीम से मुलाकात। तीसरी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया पर लगाई रोक, यूएस में नो एंट्री। और अब आज की पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने का दिया आदेश। ब्रेक करिए, नो शॉट्स। अमेरिकी इजरायली जासूस के शामिल होने का शक है। यह बड़ी खबर, पाकिस्तान ईरान में तनाव के बीच यह बड़ा दावा है। पाकिस्तान सेना ने अमेरिका को सहयोग का दिया आश्वासन। छात्रों की निकासी से पाकिस्तान ईरान में तनाव। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग, और इसके स्टिल्स भी हैं। इजिप्ट पहुंचे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख हसीम मलिक। ब्रेकिंग और स्टिल, अमेरिकी इजराइल की खुफिया टीमों के साथ मुलाकात की खबर आ रही है। यह देखिए जरा, ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा है। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। असीम मुनीर के निर्देश पर ईरान भेजे जाने की खबर आ रही है। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद की मुलाकात है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये चलिए, लेट इट बी लाइक दिस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, पाकिस्तान में बंद होने वाला इंटरनेट। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का असर, क्षेत्रीय तनाव के बीच हाई अलर्ट पर पाकिस्तान। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, पहले तो सॉरी सर, आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन इंडिकेशंस ये हैं कि अब आप मुझे करेक्ट करिएगा सर। आइए जरा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन सबका यह कहना है कि मिडिल ईस्ट अपने बेसिस नहीं देगा, इसलिए पाकिस्तान अपना बेस देगा ईरान के लिए। अटैक के लिए या तो पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल होगा या डियागो गार्सिया का इस्तेमाल होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और ये फॉल्ट लाइंस बहुत बड़ी आ रही हैं। देखिए निशांत, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान अमेरिका को सहयोग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के संबंध भी ईरान से उतने अच्छे नहीं हैं, और अभी से जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको कई बार 3 बार जो व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, उसमें उसका एक मुख्य मकसद है कि पाकिस्तान को किस ढंग से ईरान के लिए एक तरफ और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। और पाकिस्तान अपने आप को उपयोग करने देने के लिए तैयार भी है। यह अलग है कि उनकी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ चीन को भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अमेरिका को बेस देने की तैयारी चल रही है। और जहां तक हमले की बात है तो यह मान के चलें लगभग कि ईरान पे हमला होगा। इसका स्वरूप क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो जिस ढंग की तैयारियां चल रही है उसमें लगता है कि एक तो कि जो टॉप लीडरशिप है उन पे अटैक हो सकता है, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन पे अटैक होने की संभावना है, जो फिनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट है वो जो प्रोटेस्ट ग्रुप है उनको करने की संभावना है। तो निश्चित रूप से उन पे अटैक होगा और उनको लगता है कि, और जहाँ तक मिडिल ईस्ट के बेसिस की देने की बात है तो मैं बता दूं कि कतर का बेस तो उनके पास है, सऊदी अरब का बेस भी अगर जरूरत पड़ी तो उनको दिया जाएगा, उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितने उनके जो मिलिट्री बेसिस बाकी जगहों पे जॉर्डन इत्यादि में, तो सारे जगहों पे ये सारे देश ऐसे नहीं हैं जो कि अमेरिका को मना कर सकते हैं। अमेरिका को लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है वो पाकिस्तान, जो कि सबसे नजदीक का इलाका है, और पाकिस्तान पे ईरान उस ढंग से हमला नहीं कर सकता जिस ढंग से वो कतर पे कर सकता है या फिर यमन इत्यादि पे कर सकता है। तो वैसे में पाकिस्तान का आप जो बता रहे हैं सर, ये इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन मैं इसमें कुछ खबरें ऐड कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कैम 1 पर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। ये लीजिए, पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया पर रोक। ट्रंप ने 75 देशों के लिए रोके वीजा सर्विस, पाकिस्तान उसमें। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा जारी करने की प्रक्रिया सस्पेंड। अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिका नहीं जा सकेंगे पाकिस्तानी। सुनील, पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा और पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 जनवरी से वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया रोकने का ट्रंप का फैसला। बड़ी खबर ये देखिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी बगल में दिखाइए जरा। पाकिस्तान बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस
सर्विस रोकेंगे ट्रंप। ट्रंप ने इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए रोका वीजा। बड़ी खबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स की सख्त जांच के बाद वीजा बहाली पर फैसला लिया गया है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, कैंप फोर्स से ब्रेक करिए, अफगानिस्तान से डीडीपी का वीडियो लीक। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पुल आउट होगा ये पाकिस्तानी सीमा के करीब देखिए हथियारबंद टीडीपी के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए पाक सीमा पर फेंसिंग के पास टीडीपी की दिखी मौजूदगी। ये देखिए अफगान जमीन पर टीडीपी की मौजूदगी का दावा मजबूत। वीडियो से पाक अफगान सुरक्षा तनाव और बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्स से, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, कैच, अवरान और ग्वादर में बड़े हमलों की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बीएलए और बीएलएफ के आईडी विस्फोट की खबर आ रही है। हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों पर खamenei के सुरक्षा बलों का हमला। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब, कुचलने में लगी आईआरजीसी। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से मदद की अपील की। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आइए जरा, कैंप वन पर ईरान में 19 दिनों से विरोध की आग, ब्रेक करिए, विद्रोह की आग, ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों ने तेहरान में कई इमारतों को जला दिया। ये देखिए तेहरान के करत चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। खamenei के खिलाफ विद्रोहियों की नारेबाजी, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। दिखाइए जरा, ट्रंप पर जानलेवा हमले की धमकी दी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस बार निशाना नहीं चूकेगा ईरान। ये बहुत बड़ी खबर, मैंने इसका वीडियो भी दिया है, अगर हो पाए तो प्ले करिए जरा। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर ट्रंप को धमकी दी गई। ईरान की जनता के साथ खड़ा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राम का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रजा पहलवी और लिंडसे के बीच बड़ी बैठक, ये देखिए जरा। और अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए आप राजन सर के पास। राजन सर, इट्स वेरी क्लियर सर, ज्यादा सोचने समझने की अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही सर, कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ये हवा भर रहे हैं, ये चाबी घुमा रहे हैं, जनता डेफिनेटली परेशान है, जनता डेफिनेटली परेशान है। लेकिन सर, ये इंसान जो 48 साल से ईरान का मुंह नहीं देखा है, जिसने 2023 में इजराइल चला गया, राजा पहलवी, क्या ये ईरान को लीड कर सकता है? या ट्रंप का एक एजेंडा बन गया है कि कैओस क्रिएट करो, उसके बाद अपने आप, जो अमेरिका का हाल है, जो सद्दाम हुसैन के टाइम पर किया, जो सीरिया में किया, जो अफगानिस्तान में किया, पहले रायता फैला दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जी बिल्कुल, देखिए रजा पहलवी वहाँ पे जो, चूंकि उनका इनहेरिटेंस है, उनके फादर वहाँ पे किंग रह चुके हैं इत्यादि, रूल कर चुके हैं, तो वैसे में उनकी संभावना तो बताई जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ईरान में वहाँ पे सपोर्ट इस ढंग का नहीं है। और उनके फादर का जो रिजीम था वो काफ़ी उनके जो, अच्छा राजन सर, हमारे दर्शकों के लिए एक बात बताइए, आज अगर खamenei नहीं है, मैं कोई खamenei का फैन नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, और ना ही मैं डेविल्स एडवोकेट हूं, मैं भी नहीं, खamenei नहीं हूं, आज अगर खamenei नहीं है, कौन वहां पर बनाएगा सत्ता? देखिए अभी तक जैसा कि रजीम चेंज जहां भी हुआ है, निशान, चाहे मैं इराक की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, या इससे पहले यूक्रेन, जॉर्जिया इत्यादि में हुआ है, तो कहीं भी रजीम चेंज में सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी नहीं हुआ है। कहीं भी प्रजातंत्र, यहाँ पे कोई भी जो नॉन वेस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कोई भी प्रजातंत्र वहाँ पे नहीं है। तो यह मान के चलें कि वहाँ पे केओस होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन होंगे, सिविल वॉर होंगे। और जहाँ तक रजा पहलवी को सपना दिखाया जा रहा है, रजा पहलवी वहाँ पे नहीं को रूल कर सकते, क्योंकि वहाँ की जनता भले ही रजीम को, खamenei के रजीम को नहीं पसंद करती हो, लेकिन वो रजा पहलवी को भी पसंद नहीं करते हैं। सर वो शाह को भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी मेमोरीज अभी भी है। जो ये तो तीसरी जनरेशन है, लेकिन जो पहली जनरेशन के लोग हैं वो अभी भी कुछ घरों में जिंदा हैं। वो शाह का कार्यकाल जानते हैं, कितना करप्ट रहा है वो। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। पहले इस मैप को जरा जूम इन करके राणा साहब दिखाइए। कतर, ये देख रहे हैं आप, कतर, यहां से खबर आ रही, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिका दूतावास। ये देखिए, कतर में अपने नागरिकों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, दोहा में अमेरिकियों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।
अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को भी निर्देश, अल उदैद एयरबेस से दूर रहने का आदेश है। इस वक्त की बड़ी खबर और अगली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। लेकिन राणा साहब एक बार कैमरा पर है, एक बार फिर से देखिए। ये तीनों बगावत के मूड में, क्योंकि ओपेक का एक बहुत बड़ा धड़ा है। ये नहीं चाहता कि अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल पर कब्जा किया, अब ईरान पर कब्जा करे और दुनिया को डोमिनेट करे और ओपेक को तहस नहस कर दे। सारा खेल तेल का है। नोआम चोम्स्की को पढ़ें आप सभी लोग एक बार। नोआम चोम्स्की, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देगा सऊदी अरब, अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा सऊदी। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सैन्य एक्शन की अमेरिका की तैयारी के बीच सऊदी की वार्निंग, हमला रोकने की लॉबिंग में जुटे सऊदी, कतर और ओमान। खाड़ी देशों ने ईरान युद्ध से क्षेत्रीय अस्थिरता को बताया खतरा। बड़ी खबर सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सऊदी, कतर और ओमान अमेरिका पर कसेंगे लगाम। क्या कस पाएंगे लगाम? ये देखिए, ईरान पर हमले के लिए सऊदी की जमीन, एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा सऊदी। फिर कहां जाएंगे? फिर तो पाकिस्तान ही एक ऑप्शन है, या डियागो गार्सिया बेस। ये देखिए, सऊदी ने तेहरान तक ये संदेश आधिकारिक तौर पर पहुंचा दिया है। और यहां पर यह कहानी शिया और सुन्नी से ऊपर उठकर है, यह भी समझिए आप। ईरान में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ सऊदी, कतर और ओमान की लॉबिंग। खाड़ी देश तेहरान पर हमला नहीं करने की अमेरिका से कर रहे पैरवी। खाड़ी देशों को तेल बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होने का डर है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से निर्णायक जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। विनाशक हमले में ईरान को सबसे बड़ा झटका देंगे ट्रंप ने, यह रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के शॉट दिखाइएगा। एक ही हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं ट्रंप। ईरान से लंबी जंग नहीं चाहता अमेरिका, क्योंकि लंबी जंग का मतलब है अमेरिका को कोलैटरल लॉस होना। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एनबीसी न्यूज का यह दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, ईरान से निर्णायक जंग, अमेरिका तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, आप विनाशक हमले में ईरान को सबसे बड़ा झटका देंगे ट्रंप। यह इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, एक ही बड़े हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं। ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है, ये मादुरो की सेना नहीं है, ये आईआरजीसी है। ईरान से हफ्ते और महीनों की जंग नहीं चाहता अमेरिका, ये रिपोर्ट आ रही है। हमलों के बाद खमनेई शासन गिरने की गारंटी चाहते हैं ट्रंप। मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। ईरानी प्रतिक्रिया नाकाम करने की तैयारी में लगा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिका का हमला तय है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कुछ ही घंटों में हो सकता है ईरान पर हमला। रॉयटर्स की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। यह बड़ी खबर, ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं ट्रंप। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। विरोध प्रदर्शन के बीच कई बार धमकी दे चुके हैं ट्रंप। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिकी हमला तय है। बड़ी खबर, कुछ ही घंटे में हो सकता है ईरान पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, और पश्चिमी सूत्रों से रॉयटर्स का विस्फोटक दावा है, ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं ट्रंप। यह खबर है, विरोध प्रदर्शन के बीच सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने को बोल चुके हैं ट्रंप। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर सुनील, जो हमने सऊदी वाली खबर दिखाई है वो ब्रेकिंग लीजिए। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी, कतर और यूएई अमेरिका को अपना एयरबेस ही ना दें? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उनको डर है अगर ट्रंप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो ओपेक को खा जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सऊदी अरेबिया ने तो साफ मना कर दिया है। अब ये छोटे देश है, कतर शतर, क्या ये अमेरिकन प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाएंगे और बेस को ना देने की हिमाकत कर सकते हैं? देखने वाली बात है। पिछली बार भी कहा जा रहा था कि नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन फिर भी उनके थ्रू आए थे। इस बार उनके पास एक नया मोहरा है, आसिम मुनीर और पाकिस्तान। देखिए, द फाइनल इंडिकेशन होती है हमले की जबकि अमेरिका कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप इस ईरान के आसपास भेज देता है। दैट मीन्स अटैक इज कमिंग। केवल एयरफोर्स से वो अटैक नहीं कर सकता। एक और सोचने का तरीका यह है कि अगर वो सरप्राइज हासिल करना चाहता है तो जो इजराइल है वो अटैक शुरू करेगा और फिर अमेरिका फॉलो अप करके अंडरस्टूड लास्ट में आ जाएगा अपनी फाइनल ब्लो देने के लिए। अंडरस्टूड।
और Understood. लेकिन देखिए बात क्या है, वो क्या कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स, नेवल स्ट्राइक्स, नो क्वेश्चन ऑफ अमेरिका डेयरिंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। You're right. कोई सवाल नहीं कि वो You're right. बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की हिमाकत करे। Understood. नहीं तो बैग्स मिलेंगे। अंडरस्टूड, बॉडी बैग्स डोनाल्ड आएंगे। ट्रंप की पूरी आपने बड़ी सोच बड़ी वैलिड पॉइंट रखा है बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, कैंप 4 पर आई है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है, ईरान पर हमला मंजूर नहीं, ईरान पर हमलों के विनाशकारी नतीजे होंगे, क्योंकि चर्चा यह है कि रशिया ने सीरिया जाने दिया, वेनेजुएला जाने दिया। रशिया कर क्या रहा है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दी चेतावनी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है, लेवरोव ने नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर ईरान के एयर स्पेस में बंद होने के बाद भी चीन का एयरक्राफ्ट, ब्रेक करिए, एयर स्पेस बंद होने के बावजूद पीएलए विमान को एंट्री मिल गई है। पहली बड़ी खबर जो आ रही है, ट्रंप को लेकर डेनमार्क की, ट्रंप को आर्टिकल 5 की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट। डेनमार्क ने कहा ग्रीनलैंड 1949 से नेटो का हिस्सा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने मार्को रूबियो से बात करने के बाद यह कहा हल्का। डेनमार्क की ट्रंप को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीनलैंड नेटो के आर्टिकल 5 के तहत संरक्षित है, बड़ी खबर। राजन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका सर थैंक यू वेरी मच। ये देखिए जरा, ग्रीनलैंड आने वाले वक्त में भी डेनमार्क का ही रहेगा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसन की ट्रंप को वार्निंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए, बड़ी खबर, ग्रीनलैंड में स्वीडिश आर्म फोर्स के अधिकारी, ब्रेक करिए, ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों की सैन्य तैनाती, बड़ी खबर, ग्रीनलैंड में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे भी भेज रहे सैनिक, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। डेनमार्क के अनुरोध पर नॉर्वे के सैनिकों की तैनाती, ग्रीनलैंड में वॉरशिप, ड्रोन और सैन्य उपकरण की भी तैनाती। यह देखिए जरा, आइए जरा फ्लोर पर, बड़ी खबर, ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों की सेना तैनात हो गई है, बड़ी खबर। स्वीडन के कई सैन्य अधिकारी ग्रीनलैंड में मौजूद हैं, बड़ी खबर। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के सैनिक ग्रीनलैंड में तैनात हैं। डेनमार्क के समर्थन में यूरोपीय देशों की संयुक्त सैन्य मौजूदगी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट, यूरोपीय देशों से ग्रीनलैंड में जंगी सामान पहुंचा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ग्रीनलैंड में हरकुलिस ट्रांसपोर्ट विमान की लैंडिंग, ग्रीनलैंड के एयरबेस पे उतरा दूसरा विमान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ब्रेकिंग और बाइट अप, लेकिन इनको जवाब दिया मैक्रो ने, ब्रेक करिए। ग्रीनलैंड पर मैक्रो की अमेरिका को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का होगा विनाशक अंजाम, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, मैक्रो ने ग्रीनलैंड में फ्रेंच सैनिक भेजने का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत ग्रीनलैंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेनमार्क की संप्रभुता के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इस सब के बीच में आज की एक बड़ी हैरान करने वाली खबर मैं बता रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, किम जोंग को जानलेवा हमले का डर, अपनी सुरक्षा में लगे 3 टॉप अफसरों को बदला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाव पर फोकस, ब्रेकिंग और शॉट। सैनिकों को रूस भेजने की वजह से हत्या की साजिश का डर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, किम जोंग को बहुत बड़ा डर लग रहा है, ये देखिए जरा, फ्लोर पे ये वॉल को जरा ठीक करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, किम को कौन मारना चाहता है, बड़ा सवाल। किम ने अपनी सुरक्षा में लगे 3 शीर्ष अधिकारी को बदल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर ऑफ होगा। किम को यह लगने लगा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। रूस में सैनिक भेजने के बाद किम को अपनी हत्या का डर सता रहा है, टिकर ऑफ होगा। ये देखिए, किम को साजिश में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का शक दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने कई खबरों को स्किप किया है, यहां पर सीधे आइए एक बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल को लेकर बड़ी खबर, ईरान को लेकर हाई अलर्ट पर इजराइल, ब्रेक करिए जरा। उत्तरी इजराइल में फाइटर जेट की उड़ान, उत्तरी इजराइल में अचानक हवाई गतिविधि तेज हो गई है।